गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बच्चों, इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जो इन्होंने पूछा है हम उससे उल्टी लेट कर लेते हैं, उससे अपोजिट करते हैं। लेट √5 बी रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, उनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, अब ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम अगर इसको हल करना चाहें बच्चों तो कैसे कर सकते हैं? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू √5Q। हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चों, ये P² इज इक्वल टू 5Q² आ जाएगा। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5Q²। अब हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि P² जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ 5 का फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख देंगे P² इज डिविजिबल बाय 5। अगर P² 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर P 5 से डिविजिबल है तो हम एक बार दोबारा क्या करते हैं? लेट P इज इक्वल टू 5R सपोज कर लेते हैं। हम इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 सपोज करें, इसको 2 सपोज करें और इसको हम 3 सपोज करें, तो हम 2 और 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 25R² इज इक्वल टू 5Q²। अब हमें यहाँ से क्या नज़र आ रहा है बच्चों कि अगर हम इस 5 को इसके अपॉन में ले आएँ तो हमारे पास क्या आएगा? Q² इज इक्वल टू 25R² अपॉन 5, और इसको काटेंगे क्या आ जाएगा? 5R² इज इक्वल टू Q²। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे फिर क्या हमें पता लग गया बच्चों कि Q² इज डिविजिबल बाय 5, और अगर Q² 5 से डिविजिबल है तो Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे हमें क्या पता लग गया कि देखिए यहाँ पे Q भी 5 से डिविजिबल है और P भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता लग जाता है कि P एंड Q हैव सम कॉमन फैक्टर। और हमारी प्रेजम्पशन क्या है? हमने क्या बताया था कि ये P और Q को हमने क्या माना था? यहाँ पे रैशनल नंबर माना था। क्या माना था बच्चों? हमने यहाँ पे इसको रैशनल नंबर माना था। अब जब इनके P और Q के कॉमन फैक्टर हैं तो जो हमने सपोज किया वो गलत हो गया। सो अवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग। सो √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, हिंदी वालों ने क्या लिखना है यहाँ पे कि माना बिल्कुल वही प्रोसेस है। √5 एक परिमेय संख्या है। क्या बोलते हैं इसको? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे मैंने √ पहले लिखा हुआ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। √5 को हमने P/Q के रूप में लिख लिया। और अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो बच्चों हम यहाँ इसको कैसे कर सकते हैं? P इज इक्वल टू √5Q। अब यहाँ पे हमने क्या करना बच्चों? दोनों ओर वर्क करने पर क्या करेंगे हम? यहाँ पे दोनों ओर वर्क करने पर जब इसका हम दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? P² इज इक्वल टू 5Q²। यहाँ पे हम क्या ध्यान करते हैं? फिर क्या ध्यान करेंगे कि P² 5 से
विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। और अगर p भी 5 से विभाज्य है बच्चों, उसी तरह हम यहाँ पे अगर इसको हम 1 और 2, p को हम यहाँ पे उसी तरह से 5r सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5p जो हमने p की वैल्यू 5r रखी है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25r स्क्वायर 5q स्क्वायर। वही प्रोसेस है सारा जैसे हमने इंग्लिश मीडियम में, केवल वहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 25/5 r स्क्वायर और ये q स्क्वायर। जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा, तो q भी 5 से विभाज्य होगा। बच्चों हमने माना था ये एक परिमेय संख्या है, परंतु परिमेय संख्या अब यहाँ क्या हो गया, p और q का साझा भाजक 5 है। इसलिए हमारी जो संकल्पना है ऊपर मानने की ये परिमेय संख्या है वो गलत होगी। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पेपर में आता है, आपने इसको ध्यान रखना है। ये 2 नंबर में 3 नंबर में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको आपने टिक कर लेना है। यहाँ पे √5 की जगह या तो आपको √2 पूछ सकता है, वो √3 बोल सकता है, तो वो हमारे पास बुक को करेंगे। नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है बिल्कुल सेम है इसमें भी कि √3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे फिर हमने वही प्रूव करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सॉल्यूशन में, उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। क्या बोलेंगे उसको, माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बच्चों हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 2 √5, यानी कि p/q के फॉर्म में मैं यहाँ पे बराबर बराबर चला रहा हूँ 2 √5। अगर हम q को इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, p/q -3 इज इक्वल टू 2 √5। बिल्कुल वही है, आपने थोड़ा परेशान नहीं होना है। -3 यहाँ पे -3 है, ये इज इक्वल टू 2 √5 और 1 को भी इधर ले आएंगे हम, 1/2 कर लेंगे इसको, p/q -3 इज इक्वल टू √5। यहाँ पे भी इसी प्रकार करेंगे, 1/2 p/q। मैं ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों की सुविधा के लिए कर रहा हूँ ऐसा, ताकि उनको परेशानी ना हो। अब हमने क्या प्रूव करा था पहले वाले में, √5 को क्या प्रूव करा था, अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ध्यान करना, अगर √5 इरेशनल है तो ये भी सारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम √5 इज इरेशनल नंबर, सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। बस इतना ध्यान रखना है आपने। यहाँ फिर लिखना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 के बराबर जो भी रखेंगे वो सब अपरिमेय हो जाएगा, तो ये भी सारा अपरिमेय हो गया। तो इसका मतलब अगर ये सारा अपरिमेय है तो हमारी जो ऊपर इक्वेशन है वो भी सारी अपरिमेय हो जाएगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों आपने क्या ध्यान करना, आपने वैसे ओरली ध्यान रखना है,
आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं कि किसी भी संख्या के साथ अगर अंडर रूट में सॉल्व होने वाली संख्या ना हो, वो सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना है, इनको आपने याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन पे देखेंगे, इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि 1/2 1/√2 इरेशनल नंबर है, हमने ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये, लेट 1/√2 इज़ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर अगर है ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? P/Q के फॉर्म में। और अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप क्या ध्यान करोगे, √2 P = Q, ठीक है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ हिंदी वालों में साथ साथ लिख देता हूँ, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लिखना उसी तरह से है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p² = Q²। अब आप यहाँ देख रहे हो Q² 2 से विभाज्य है, यानी कि Q² इज़ डिविजिबल बाय 2। अब अगर ये Q² 2 से डिविजिबल है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, Q = 2r। अगर हम Q = 2r माने, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के, इसको सेकंड इक्वेशन मान के, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड की वैल्यू को और हम सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2p² = 4r², क्योंकि Q² है, इसका Q² किया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p² = 2r²। यहाँ पे हमें फिर क्या पता लग गया, क्या ध्यान में आया बच्चों में, यहाँ लिख देते हैं हम इसको कि p² इज़ डिविजिबल बाय 2। अब p² 2 से डिविजिबल है, यानी कि p² 2 से विभाज्य है। अगर p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या पता लग गया कि p और q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। दोनों जो हैं 2 से भाग हो जाते हैं, इसलिए 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। क्योंकि हमारी संकल्पना गलत हो गई है तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है 7/5। इसको प्रूव करना हमने, इसमें हम लिखेंगे लेट 7/5 इज़ रैशनल नंबर। हमने क्या कहा कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चों ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे मान के चलें और 7 को नीचे ले आएँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 जो है वो P/7Q के बराबर आ जाएगा। अब आप ये ध्यान रख रहे हो कि √5 जो है यहाँ पे रैशनल नंबर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, √5 इज़ इरेशनल नंबर, सो 7/5 इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, √5 एक, हमने शुरू में प्रूव करा था ना फर्स्ट सम में, अपरिमेय संख्या है, इसलिए
7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 6 प्लस √2। अब 6 प्लस √2 आप क्या देख रहे हैं कि √2 यहाँ पे फिर जो है एक, इसको हमने अपरिमेय प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर। हम अपोजिट मानते हैं इसको। हमने क्या माना कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। जब बच्चों ये परिमेय संख्या है तो हम क्या करते हैं, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लेते हैं, बिल्कुल सेम सम है पीछे के वाले की तरह। तो हमने यहाँ क्या करना, 6Q ये माइनस हो जाएगा, सॉरी। और अभी हमने फर्स्ट सम में क्या प्रूव करा था कि √2 जो है वो क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या नहीं है ये। ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या है। और अगर √2 पर अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी जो है 6 प्लस √2 भी जो है वो अपरिमेय होगी। आप यहाँ लिखेंगे √2 इज रैशनल नंबर, इसलिए 6 प्लस 2 इज आल्सो इरेशनल। ठीक है, हिंदी वालों ने क्या लिखना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने इसको ध्यान से करना है। फिर बार बार कह रहा हूँ, किसी भी बोर्ड का पेपर हो, ये हरियाणा बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो, हिमाचल बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, उनमें ये प्रश्न पक्का पूछे जाते हैं। आपने इनको ध्यानपूर्वक करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।